हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल टॉपर्स एकेडमी में। तो आज हम लोग अपनी डॉक्टर मनोहर रे की बुक से चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं, जिसका नाम है बहुपद पॉलीनॉमिनल। देखिए, बहुपद में क्या होता है, दो पदों में इसको डिवाइड किया गया है, बहु और पद। तो बहु का मतलब होता है बहुत सारे, बहु का मतलब बहुत सारे, और पद का मतलब होता है पद हो जाएगा। और इसी को अगर हम लोग इंग्लिश में बोलें तो पॉलीनॉमिनल। तो पॉली का मतलब हो जाएगा मैनी, और नॉमिनल का मतलब टर्म। तो इस चैप्टर में हम लोग 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग कक्षा 9 में भी पढ़ा था। अगर कक्षा 9 में किसी ने ना पढ़ा हो या कम जानकारी हो तो इसमें देखेंगे। पहला नंबर देखेंगे हम लोग बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद सेकंड नंबर देखेंगे किसी बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। इसमें हम लोग देखेंगे गुणनखंडों के बारे में, जैसे हम लोग ने फैक्टर करना सीखा था तो उसी के बारे में इसमें देखेंगे। इसके बाद में देखेंगे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म। इसमें क्या होता है कि हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। जैसे हम लोग डिवाइड करना सीखे थे ना, कि जैसे ये हम लोग डिवाइड करते थे, 5 का भाग दिया 2 से, इस तरह से हम लोग ने ये देखा था। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग x और y के पदों में देखेंगे। तो अब इसमें आगे बात करते हैं हम लोग 2 चीज़ों की, चर और अचर की। यहाँ पर बात करेंगे हम लोग चर और अचर की, कि चर पद कौन से, ये पद की बात की गई है ना, तो इसमें 2 चीज़ें आएंगी, चर और अचर। तो हम लोग देखेंगे चर क्या होते हैं और अचर क्या होता है। तो चर की अगर बात करें तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे वेरिएबल। तो वेरिएबल्स में आ जाएंगे x, y, z और इस तरह से आगे। या फिर हम लोग बात करेंगे a, b, c, d। और अचर की बात करेंगे तो अचर में क्या आएगा, 1, 2, 3, 4 और इस तरह से आगे। तो अगर हम लोग बात करें चर की, तो चर का जो मान होता है वो परिवर्तित होता रहता है। अगर किसी सवाल में हल किया हमने, x का मान निकाला तो कोई दूसरा आ गया, दूसरे सवाल में देखेंगे तो x का मान दूसरा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर चर वाले पद जो हैं इनका मान परिवर्तित होता रहता है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें अचर की, तो इसका मान कभी परिवर्तित नहीं होता है, और यह एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो हम लोगों ने पहले वाले चैप्टर में देखा था वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होता है, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। इन सारों चीज़ों के बारे में हम लोगों ने चैप्टर 1 में देखा था। अगर आपने चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल में देख सकते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि कक्षा 9 में हमने क्या पढ़ा था। तो कक्षा 9 में पढ़ा था हम लोगों ने, तो ये देखिए कक्षा 9 में पढ़ा था बहुपद का शून्यांक। तो यहाँ पर दिया गया किसी बहुपद px का शून्यक c ऐसी संख्या है जिसके लिए pc बराबर 0 होगा। अब शून्यक होता क्या है, तो देखेंगे शून्यक है ऐसी संख्या होती है, शून्यक एक ऐसी संख्या होती है जो x की जगह रखने पर पूरा पद 0 बन जाए। जैसे कोई पद दिया गया है, उसमें अगर हम x की वैल्यू रखते हैं कुछ, तो पूरा पद क्या हो, 0 बन जाए। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर एक देख लेते हैं, जैसे दिया है px बराबर, हम लोग यहाँ पर हमेशा px ही लिखेंगे, क्योंकि बहुपद में पॉलीनॉमिनल का पहला लिखा हमने p, इसको q भी लिख सकते हैं, qx या कुछ भी लिख सकते हैं जो भी सवाल में बोले। तो यहाँ पर दिया गया है px बराबर x प्लस 3। तो यहाँ पर एक ऐसा मान रखेंगे जिससे हमारा ये वाला पद पूरा 0 हो जाए। तो लिखेंगे x बराबर, अगर हम लोग माइनस का 3 ले लें तो ये पद हमारा पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हल करेंगे, p x की जगह हमने माना -3, तो यहाँ लिखेंगे -3 बराबर x की वैल्यू रखेंगे -3 प्लस का 3, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 0। तो ये देखिए पूरा पद 0 हो गया, तो यही इसका शून्यक होता है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे शून्यांक बराबर -3। इसके बाद एक और देख लेते हैं हम लोग। तो जब देखेंगे दूसरा, तो यहाँ से देखते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए px बराबर दिया गया है x² प्लस का 3x प्लस का 2, ये दिया गया है।
अब हम लोग इसमें एक ऐसी वैल्यू रखें जिससे हमारा ये पूरा पद 0 हो जाए। तो x बराबर हम लोग मान लेते हैं -1। तो यहाँ पर हो जाएगा p -1 इज इक्वल -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस का 2। यहाँ से -1 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 1, 3 इंटू -1 करेंगे -3 और प्लस का 2, प्लस प्लस वाले ऐड हो जाएंगे, 1 और 2 हो जाएगा 3 माइनस का 3, 3 से 3 कट जाएगा आ जाएगा 0। तो ये देखिए 0 हो गया। लेकिन एक खास बात इसमें ये है कि जितनी भी इसकी घात होगी उतने ही बहुपद निकाले जा सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला भी है, लिखे दे रहे हैं हम, शून्याङ्कों की अधिकतम संख्या बराबर होता है बहुपद की घात। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी बहुपद की घात होगी उतने ही हम शून्याङ्कों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 घात है तो यहाँ पर 2 शून्याङ्कों को रख के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका शून्याङ्क क्या आया है, शून्याङ्क आया है बराबर -1। और दूसरा हम लोग शून्याङ्क लेके देखते हैं। तो यहाँ पर शून्याङ्क लेंगे, x बराबर ले लेंगे -2। 2 शून्याङ्क हमें निकालने हैं तो एक ले लिया -1 और दूसरा ले लेंगे -2। इसको रख के देखते हैं समीकरण में, -2 बराबर -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 और प्लस का 2। तो 2 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 4 और ये देखिए माइनस और प्लस हो जाएगा -3 और 2 का मल्टीप्लाई करवाएंगे आएगा 6 और ये प्लस का 2। देखिए प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे, 4 और 2 6 -6 ये आ जाएगा 0। तो यहाँ पर देखिए इसका शून्याङ्क आया है, शून्याङ्क है -2। तो यहाँ पर देखिए 2 शून्याङ्क आ चुके हैं हमारे। तो लिखेंगे शून्याङ्क हैं हमारे कौन कौन से, -1 और -2। ठीक, इतनी बात अगर समझ में आई हो तो आगे बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ से अब हम लोग बात करते हैं बहुपद की। बहुपद की परिभाषा क्या होती है, ऐसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक की बात की गई है, इसको भी देखते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर x, अभी हमने बताया था चर कौन कौन से होते हैं, x, y, z या a, b, c। तो बोल रहा है ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर x के केवल अऋणात्मक मान, तो यहाँ पर बात की गई है अऋणात्मक पूर्णांक घातों के पदों को अवरोही व आरोही क्रम में व्यवस्थित हो बहुपद कहलाता है। अब देखिए बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक की बात करें अगर हम लोग तो इसमें आ जाएगा प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और यहाँ पर चर और अचर पद यूज होते हैं। ये हो गया हमारा बीजीय व्यंजक। क्या है, प्लस आएगा माइनस आएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा डिवाइड आ जाएगा, चर और अचर पद यूज होते हैं। ये हो गया बीजीय व्यंजक। इसके बाद बात करते हैं चर की। तो चर हमें पता है क्या होते हैं, x, y, z, a, b, c, d। इसके बाद बात करता है अऋणात्मक। अऋणात्मक का मतलब हमेशा पॉजिटिव में होगा, निगेटिव नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। फिर बात करता है अवरोही। तो हम लोग पता है आरोही और अवरोही क्या होता है, आरोही होगा छोटे से बड़े की तरफ जाएगा और अवरोही बड़े से छोटे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे एक समीकरण लिख दिया जाए, √3/2x² प्लस 5/7x माइनस का 9। तो ये क्या हो जाएगा, एक बहुपद होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस a3x a1x प्लस a2x स्क्वायर a3x क्यूब प्लस इस तरीके से an(x) की पावर n। जहाँ पर n क्या है, जहाँ n अऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक, इसके बाद जहाँ पर लिखेंगे जहाँ a0 a1 a2 a3 क्या है, an तक जाएगा। ये क्या है, एक वास्तविक संख्याएं हैं। a1 a2 a3 वास्तविक संख्याएं हैं। और वहीं पर अगर बात करें हम लोग a1
A0 से शुरू है ना, A0 कॉमा A1x कॉमा A2 एक्स स्क्वायर कॉमा A3 एक्स क्यूब, ये सारी चीज़ें क्या हैं, AN x की पावर n, ये क्या हैं, सारे बहुपद के पद हैं। ये चीज़ क्लियर हुई। इसके बाद बात करते हैं हम लोग बहुपद के प्रकार में। तो बहुपद के प्रकार दो तरह के होते हैं, एक घात के आधार पर और एक पद के आधार पर। तो घात के आधार पर अगर बात करेंगे तो ये तीन प्रकार के होते हैं, एक घाती, द्विघाती और त्रिघाती। एक घाती, द्विघाती और त्रिघाती। और अगर पद के बारे में बात करेंगे तो एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। तो इनकी बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ से आ जाएगा एक घाती का मतलब जिसमें घात एक हो, जैसे यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल px बराबर ax प्लस b। तो यहाँ पर देखिए x की घात क्या है, एक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक घातीय या रैखिक बहुपद। द्विघाती की अगर बात करेगा तो यहाँ पर px बराबर हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और वहीं अगर त्रिघाती की बात करेगा तो यहाँ पर घात आ जाएगी तीन, लिखेंगे px बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये हो गया हमारा त्रिघाती, इस तरह का पद दिया जाएगा। वहीं अगर बात करता है एक पदीय, तो एक पदी में px बराबर x की पावर 7 हो जाएगा या फिर 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया एक पदी जिसमें केवल एक पद हो। अगर द्विपदी की बात करता है तो द्विपदी में आ जाएगा px बराबर 3x स्क्वायर प्लस का 5x। अब यहाँ पर देखिए एक पद ये है और एक पद ये है, तो द्विपदी हो गया। अब त्रिपदी की बात करता है तो यहाँ से आ जाएगा px बराबर 2x क्यूब माइनस 7x प्लस का 1 लिख लेंगे। तो ये देखिए तीन पदी है, एक पद ये, एक ये और एक ये हो गया त्रिपदीय। और यहाँ पर अगर बात करता है शून्य बहुपद की, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद क्या होगा, px बराबर 0। अगर यहाँ पर बोले अचर बहुपद, तो अचर बहुपद हो जाएगा px बराबर 7 मान ले, 8 मान ले, 9 मान ले, कोई भी हो, 0 ना हो, वो होगा अचर बहुपद। तो हमारा ये बहुपद का इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 2.1 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।